हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज के इस क्लास में हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, रिया कट अ पिज़्ज़ा इनटू 8 इक्वल स्लाइसेस। रिया ने क्या करा, एक पूरे पिज़्ज़ा स्लाइस को, ठीक है, पिज़्ज़ा स्लाइस जो होता है वो कौन से शेप का होता है, सर्कल की शेप का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। ये हो गया यहाँ पर एक सर्कल की शेप का पिज़्ज़ा, ठीक है। अब रिया ने क्या करा, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 8 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। इसके बाद इसका भी हाफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, है ना। अब इसमें से उसने 3 स्लाइसेस जो है वो खा लिए। जो इसमें से 3 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा है, 1, 2 और ये 3, इसने क्या किया, रिया ने उसे खा लिया, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा डिड शी ईट, कितना, अब हमें फ्रैक्शन में बताना है कि उसने कितने पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा को खा लिया, ठीक है। तो अब लिखना कैसे है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रिया कट अ पिज़्ज़ा इनटू 8 इक्वल स्लाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्लाइसेस ऑफ अ पिज़्ज़ा इक्वल्स टू, कितने स्लाइसेस किए हैं उसके, 8 स्लाइस किए हैं, ठीक है। इसके बाद शी एट 3 स्लाइसेस, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्लाइसेस रिया एट इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा डिड शी, यहाँ पे लिख देती हूँ 8, ठीक है, इक्वल्स टू कितने, देखो यहाँ पे हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके पिज़्ज़ा के हों चाहे किसी के भी हों, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हम कहाँ पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 है, जिसमें से उसने कितने खा लिए, 3 स्लाइसेस खा लिए। तो जो भी नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन होता है या खा लिया या फिर जितने पार्ट्स की बात की गई है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/8 फ्रैक्शन, ये बन गया। और अगर ये किसी सेम टेबल से डिवाइड होता है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें फ्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम कैसे दिया जाता है वो चीज़ आप देखो, और उसे सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।